एक वक्त था जब नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री की कुर्सी के दो मजबूत पायों में से एक मजबूत पाया कोयडी कुर्मी वोट बैंक था और दूसरा था स्वर्ण वोट बैंक। माना यह जाता था कि नीतीश कुमार की गद्दी तब तक सुरक्षित है जब तक कोयडी कुर्मी वोट बैंक और स्वर्णों का वोट बैंक जो है वो नीतीश कुमार के साथ है। उसके बाद वक्त बदलता है और धीरे धीरे नीतीश कुमार से स्वर्ण वोट बैंक खिसकना शुरू करती है और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में शिफ्ट होने लगती है। और फिर एक बार वक्त आ गया है कि नीतीश कुमार वापस से अपने पुराने समीकरण को ठीक करने के प्रयास में लग गए हैं और इस प्रयास में लग गए हैं कि स्वर्णों के वोट बैंक को भी वापस से जनता दल यूनाइटेड जो है अपने खेमे में ले आए। और इसके लिए सियासी चाल जो है वो शुरू हो चुकी है। अब नीतीश कुमार स्वर्णों के वोट बैंक को साधने के लिए क्या कर रहे हैं, कोयडी कुशवाहा वोट बैंक को अपने खेमे में लाने के लिए क्या कर रहे हैं, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद से इस बात की चर्चा खूब चली थी कि स्वर्ण वोट बैंक जो है इस बार एनडीए के साथ बहुत हद तक खड़ा नहीं दिखाई दिया और दूसरी तरफ खबरें ये चल रही थी कि कुशवाहा वोट बैंक जो है उसने भी एनडीए से कन्नी काट ली और इस कारण से इसका भारी नुकसान जो है एनडीए को उठाना पड़ गया। महागठबंधन को 9 सीटें आ गई, एक निर्दलीय प्रत्याशी और 10 सीटों का नुकसान जो है जब एनडीए गठबंधन को हुआ 9 सीट पूरा नुकसान हो गया क्योंकि पिछली बार 39 सीटों पर चुनाव जीत करके एनडीए सदन पहुंची थी और इस बार मात्र 30 सीटों पर पहुंच गई। तब इस बात की चर्चा खूब थी कि एनडीए का जो वोटिंग समीकरण है वो अब गड़बड़ हो रहा है और इसके लिए एनडीए को काम करना होगा। उसके बाद खबरें आना शुरू होती हैं कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा भेजे जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जो हैं इस बात की घोषणा करते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे। और उसके बाद अब खबरें ये चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने का काम जो है वो भले ही सम्राट चौधरी ने घोषणा किया, लेकिन घोषणा करवाने वाले व्यक्ति जो है वो नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार इसलिए है क्योंकि राज्यसभा की दो सीटें बिहार में खाली हुई है उसमें से एक सीट पर समीकरण बना है, मतलब एक सीट भाजपा के खाते में और दूसरा सीट जनता दल यूनाइटेड के खाते में जानी तय मानी जा रही है। और इस कारण से भाजपा अपने कोटे से उपेंद्र कुशवाहा के नाम की घोषणा कर चुकी है। सम्राट चौधरी इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे, तो बचा हुआ एक सीट जो है वो जनता दल यूनाइटेड के खाते में जाना चाहिए। और इस कारण से ये खबरें चल रही हैं कि नीतीश कुमार के दबाव में आकर के सम्राट चौधरी ने ये घोषणा किया था कि उपेंद्र कुशवाहा को भेजा जाएगा राज्यसभा। और अब घोषणा चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा किया गया है, मतलब ये कि उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा के कोटे से राज्यसभा भेजा जाएगा और दूसरी एक जो सीट बची हुई है जनता दल यूनाइटेड की उस पर नीतीश कुमार अपना प्रत्याशी भेजेंगे। इस बात की खबरें खूब चल रही है। अब इसको समझ लीजिए आपकी ऐसा क्यों चल रहा है। तो पहला चीज तो ये कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने से नीतीश कुमार अपने कुर्सी का एक पैर ठीक करेंगे, मतलब कोयडी कुशवाहा वोट बैंक को वापस से वो ठीक कर रहे हैं, ठीक करने के प्रयास में लगे हुए हैं। और दूसरा जो नाम सबसे आगे चल रहा है राज्यसभा सीट के लिए वो है सरयू राय का। वो सरयू राय जिसने झारखंड विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी होकर के भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री को उनके सीट से हरा दिया था चुनाव, उस सरयू राय का नाम आगे चल रहा है। सब सरयू राय जो है राजपूत कम्युनिटी से आते हैं, मतलब स्वर्ण वोट बैंक है। और सरयू राय को राज्यसभा जो है जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार अपने पार्टी के कोटे से भेजना चाहती है। और इस कारण से इस बात की चर्चा खूब चल रही है कि नीतीश कुमार जो है अब कोयडी कुशवाहा वोट बैंक के साथ साथ स्वर्ण वोट बैंक को भी साधने में लगे हुए हैं। हमने देखा कि विधान परिषद की एक सीट पर भी उन्होंने कुशवाहा को विधान परिषद भेजा था, भगवान सिंह कुशवाहा का नाम सामने आया था। और दूसरी तरफ जो है मनीष वर्मा का नाम भी सामने आ रहा है
जिसको नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बताया जा रहा है। मतलब ये कि नीतीश कुमार कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा सभी वोट बैंक को साध रहे हैं और उसके साथ ही स्वर्ण वोट बैंक पर एक बार फिर से अपनी दावेदारी जमाने के लिए काम करना शुरू कर दिए हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार का ये जो प्लान है, ये जो मास्टर स्ट्रोक है कि वापस से अपने कुर्सी के चारों पायों को दुरुस्त कर लिया जाए, इसमें नीतीश कुमार कितना सक्षम होते हैं। और अगर सरयू राय जो है राज्यसभा पहुंचने में सक्षम होते हैं तो बिहार में स्वर्णों के वोट बैंक का कितना फीसदी फायदा जो है नीतीश कुमार ले पाते हैं और नीतीश कुमार को इसका कितना फायदा होगा। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।